सरसों हमारे देश की मुख्य तिलहनी फसल है। इसे सीमित सिंचित क्षेत्र में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी खेती मुख्य रूप से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में की जाती है, जबकि देश के ज्यादातर हिस्सों में सरसों के तेल का उपयोग खाद्य तेल के रूप में किया जाता है। सरसों के तेल में पाए जाने वाले औषधीय गुण इसे और भी उपयोगी बनाते हैं। इसीलिए बाजार में हमेशा इसकी मांग बनी रहती है। इसकी मांग और उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने भी सरसों के तेल में किसी भी प्रकार का अन्य खाद्य तेल मिलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस कदम से जहां लोगों को शुद्ध तेल मिल सकेगा, वहीं किसानों को भी काफी मुनाफा होगा। सरसों की फसल से ज्यादा उपज लेने के लिए किसानों को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरठ के किसान विनोद सैनी ने अपने खेत में जैविक रूप से सरसों की खेती कर रखी है। इसे करते समय विनोद ने किन बातों का ध्यान रखा है, आइए जानते हैं उन्हीं से। आप जो देख रहे हैं ये एक सरसों का खेत है। जो सरसों के खेत है उसकी जो तैयारी है हम लोगों ने बड़े ही मेहनत से की। सबसे पहले उसमें जो था ये आलू का खेत था। आलू हमने अर्ली खोद लिया था, अगेता आलू था, और उसमें जो था फिर हमने जुताई करी। जुताई करने के बाद उसमें फिर खाद डाला, वर्मी कंपोस्ट हमने इसमें 5 कुंटल प्रति बीघा यानी कि 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोगों ने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला। साथ में जीवा अमृत और सरसों की खल को 2-3 दिन तक के हमने भिगो के रखा और उसको फिर सुबह शाम हम चलाते रहे। वर्मी कंपोस्ट में मिक्स करके हम लोगों ने इसमें सरसों की खल डाली। दूसरा क्या था कि फंगस आने की वजह से जो ट्राइकोडर्मा होता है और बवेरिया बेसाना दीमक के लिए उन दोनों बायो एजेंट को भी हम लोगों ने खाद में मिला के, वर्मी कंपोस्ट में मिला के खेत में छिड़काव करा। खेत की तैयारी पे पूरा ध्यान दिया जिससे कि हमारे खेत में जैविक खाद से अलावा रासायनिक खाद की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम लोग जो तैयार सरसों करेंगे जैविक, उसका तेल निकाल के मार्केट में देंगे, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसमें केवल जैविक खाद ही यूज किया है। खेत की तैयारी के बाद हमने बीज का चयन किया। बीज जो था हम लोग भरतपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र सरसों का है, तो वहाँ से हम बीज लेके आए, अच्छी वैरायटी लेके आए और अच्छी वैरायटी जो है वो हमने अपने खेत में लगाई, क्योंकि अच्छी वैरायटी चुनना सबसे ज़रूरी है। अगर वैरायटी अच्छी है तो हमारे खेत में पैदावार भी अच्छी होगी। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि वैरायटी हमें अच्छी कहाँ से उपलब्ध हो सकती है। दूसरा, जुताई करने के बाद फिर हम लोगों ने इसमें सरसों बो दी। बोने के बाद 10 अक्टूबर के करीब हमने इसकी सोइंग करी। उसके करीब 30-35 दिन बाद जब इसमें लगा कि खरपतवार जो है, सरसों थोड़ी छोटी छोटी थी लेकिन उसमें खरपतवार हो रहे थे, तो इसमें करीब हमने एक निराई कराई। निराई कराने के बाद करीब 8 दिन के बाद हमने इसमें पहले सिंचाई करी और पहली सिंचाई करने के बाद फिर जब ये बताऊ आई, निराई के लिए योग्य हुई, तो हमने फिर दूसरी निराई जो था इसमें की। निराई करने से जो लाभ मिला, खरपतवार तो निकली ही निकली, लेकिन जो पौधे की ग्रोथ हुई वो भी देखने लायक थी। इसमें हमने किसी भी खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं किया। भले ही उसमें लेबर थोड़ी ज़्यादा लगी, लेकिन हमें किसी भी केमिकल का, किसी भी खरपतवार का इसमें स्प्रे नहीं करना था। इस वजह से हमने लेबर ज़्यादा लगाई, क्योंकि ज़्यादा निराई गुड़ाई होने से उसकी पैदावार भी बढ़ेगी। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि भाई हमारी उसमें लागत बढ़ रही है। किसान विनोद का कहना है कि इस तरह से तैयार जैविक सरसों की फसल को सीधे बाजार में नहीं बेचते हैं, बल्कि इससे सरसों का तेल निकाला जाता है जिसे सीधे ग्राहक तक जाए। साथ ही इसके लिए किसान को खुद के ब्रांड नाम से बेचना चाहिए। इससे किसान के उत्पाद का प्रचार होगा और उसे शुद्ध मुनाफा मिल सकेगा। काम को आसान करने के लिए किसान समूह में भी अपना उत्पाद बेच सकते हैं। जो आप फसल देख रहे हैं ये करीब जो है 2.5 महीने की फसल हो गई है और इसमें अब फ्रूटिंग शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे ये पक जाएगी। पकने के बाद हम लोग इसको जो है मार्केट में नहीं बेचेंगे, क्योंकि मैंने भी पहले भी बताया था कि इसमें हम लोगों ने रासायनिक खाद प्रयोग नहीं किया है।
इस वजह से हम लोगों ने इसमें जैविक से तैयार किया है, तो हम इसका तेल निकलवा के तब मार्केट में देंगे, क्योंकि मार्केट में जो जैविक उत्पाद किसान के यहाँ पैदा होता है उसका दाम अच्छा नहीं मिल पाता। तो जैविक का फ़ायदा लेने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो उत्पाद हो वो कंज्यूमर तक सीधे जाए, तब हम उसका लाभ ले सकते हैं। तो उसका सीधा लाभ हमें तभी मिलेगा जब हम इसका तेल निकलवा के और इसको अपने नाम से हम मार्केट में देंगे। तो ज़रूरी है कि इसकी तेल निकलवा के हम पैक करके तब इसको हम मार्केट में देंगे, क्योंकि मार्केट में सरसों का रेट जो है लास्ट ईयर सीजन की हम बात करते हैं तो 3800 रुपये कुंटल रहा था। और 3800 रुपये कुंटल में ज़रूरी नहीं है कि हर किसान के, हमारे यहाँ पे तो ये 2 कुंटल 1 बीघे में निकल जाएगी, लेकिन हर किसान के यहाँ 2 कुंटल नहीं निकल पाती है, 1 कुंटल भी रह जाती है। तो 1 कुंटल में किसान का खर्चा नहीं निकलता। अगर 3800 रुपये में हम किसान मार्केट में बेचता है तो उसको लाभ नहीं मिलता है। तो मार्केट को देखते हुए ज़रूरी है कि एक तो पैदावार भी बढ़े और दूसरा किसान को अच्छा दाम भी मिले। अगर दाम नहीं मिल पाता है तो उसके लिए हम कोशिश ये करें कि अपनी सरसों को अपने नाम से मार्केट में दें। अगर सिंगल किसान इस चीज़ को नहीं कर सकता है तो हमने एक समूह बना रखा है, उस समूह के ज़रिए हमने करीब 10-15 किसान जोड़ रखे हैं और उनका सबका जो है जैविक ही हम लोग करवा रहे हैं। इकट्ठा करके सभी का प्रोडक्ट इकट्ठा करके तेल निकलवा के हम इसको मार्केट में देंगे, जिससे किसानों को इस चीज़ का अच्छा लाभ मिल सके। धन्यवाद। जैविक उत्पाद मौजूदा समय की मांग है। जैविक कृषि करके एक ओर जहां किसान अपनी लागत को कम कर रहा है, वहीं इससे मिट्टी और पर्यावरण को भी लाभ पहुंच रहा है।